नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं आपके साथ स्तुति पाठक। केंद्र से गन्ने की मिनिमम मूल्य को बढ़ाने की मांग को लेकर आज हमारे साथ किसान मजदूर संगठन के नेता BM सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं। सर, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप क्या मांग रखना चाहते हैं केंद्र सरकार के सामने? देखिए, केंद्र सरकार है तो उनसे मांगना पड़ेगा। मांग दो हैं। पहले तो जो इन्होंने रेट तय किया है 15 रुपये का, वो 15 रुपये वाकई में 15 रुपये नहीं है, केवल 7 रुपये 75 पैसे है। मैंने आपको बता दिया कैसे। और क्योंकि पिछली बार 10% रिकवरी के ऊपर 290 रुपये था, अब 10.25 रिकवरी के ऊपर उन्होंने कर दिया है 305 रुपया। पिछले बार 10.25 के ऊपर 297 रुपये 25 पैसे मिले थे। और वहीं पर जो है इन्होंने अब कर दिया है कि अगर रिकवरी कम होती है 10-25 से तो किसान से कटौती की जाएगी। और कटौती के अंदर जो हो गया है कि अगर 6 पॉइंट की कटौती, 6.5 पॉइंट की कटौती है तो 20 रुपये कम हो जाएंगे। मतलब 9.6 की अगर रिकवरी आ रही है तो किसान को 285 रुपये क्विंटल मिलेगा, जबकि पिछले साल 290 मिला था। तो वाहवाही काय की, किसान का फ़ायदा काय का, वही बताने के लिए किया। इसलिए केंद्र सरकार से एक गुजारिश है कि इसको वापस लेते हुए पुनर्विचार करो और एक नई घोषणा करो जिसमें इन सब मुद्दों को देखो। और दूसरा जो है, हमने ये कहा कि गन्ना किसान बेशक मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, झारखंड हो, बिहार हो, हर कहीं का गन्ना किसान जो है, आज 5 करोड़ गन्ना किसान परिवार की जीविका गन्ना है। परिवार, एक परिवार में 5-5 लोग होते हैं, तो 25 करोड़ लोग अगर हुए तो आप लगा लीजिए कि 135 करोड़ में से 25 करोड़ हुए तो 1/6 हिस्सा तो हुआ ही हुआ। 1/6 हिस्सा देश का, उसकी जीविका गन्ने से आती है। और गन्ना का विभाग ही नहीं है देश के अंदर। सरकारों ने बना लिया है पर केंद्र सरकार के पास नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, विभाग ही नहीं है। जब विभाग नहीं होगा तो सही बात मंत्रिमंडल को कहाँ से पहुँचेगी। आज लोगों को लगता होगा गन्ना तो कृषि विभाग में आता है, नहीं आता, खाद्य विभाग में आता है, गन्ना विभाग तो है ही नहीं। इसलिए ये जो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, जो ये बात कर रहा हूँ कि रेट उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ हर कहीं जो है 350 से कम का रेट नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट रेट को तय करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हमने करवा दिया वो। पर वहीं पर ही अगर केंद्र सरकार 305 कर रही है तो हमें क्या फ़ायदा? हमें एक ढेले का फ़ायदा नहीं है, ना घाटा ना फ़ायदा है। हमें ऐसा काम करो जो केंद्र सरकार के करने से किसानों को भी फ़ायदा हो। तो उन्हें कम से कम जानकारी तब मिलेगी जब विभाग होगा, जब उसमें काम होगा। गन्ने के बारे में कम से कम लोगों को सोच होगी, लोग उसमें आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। इसलिए दोनों मांग हैं। एक तो जो आपने घोषणा की है 15 रुपये की, उसको वापस लेते हुए पुनर्विचार करो और जो उसमें चीज़ें हैं जो हमने बताई हैं उनके ऊपर ठीक ठाक करके नई घोषणा करो। और दूसरा, एक मंत्रालय बनाओ, डिपार्टमेंट बनाओ, गन्ने का डिपार्टमेंट अलग हो देश का। सरकार तो लगातार कह रही कि मतलब पिछले सालों से कि हम रुपए बढ़ा रहे हैं, गन्ना किसानों को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर कितना फ़ायदा हो रहा है? मैंने बताया ना, उन्होंने लिख दिया अपने रिपोर्ट के अंदर, ऐतिहासिक रेट बढ़ा दिया। कभी आज तक इतना नहीं बढ़ा कितना? 7 रुपये 75 पैसे। किस में से? 290 रुपये पे। कितना होता है? 2.5% भी नहीं होता। महंगाई दर कितना बढ़ गया है? 6 से 7%। और खर्चा कितना बढ़ गया गन्ना लगाने में? डीजल है, खाद है, कीटनाशक हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है तो पानी ज़्यादा लग रहा है, कहीं स्प्रे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि दवाइयाँ चाहिए, सूखे के कारण जो है बीमारी फैल रही है। तो किसान का खर्चा 25-30% ज़्यादा बढ़ गया है और आप 2.5% बढ़ा रहे हो। तो सरकार कुछ भी कहे, हकीकत तो ये ना कि किसान को मालूम है, तभी तो किसान बर्बाद हो रहा है। बच्चे खेती नहीं कर रहे उसके। कहने से बड़ा अच्छा है, डमरू बजाओगे लोग नाचेंगे, पर घर में मालूम है कि किसके पास खाने को है, किसके पास फ़ायदा है, किसके पास नहीं है। अगर सूखा पड़ जाता है और किसी की फसल ख़राब हो जाती है तो सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह कुछ मिलता है किसानों को? कहने को तो
इंश्योरेंस है कहने को, किसको मिला? आपने देखा 10 रुपये के भी चेक आए एकड़ के, 5 रुपये के भी चेक आए, 3 रुपये के चेक आए। पर इन बातों पे नहीं, हमें ऐसा है सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें मेहनत की कमाई का पैसा चाहिए किसानों को। वो हक की कमाई का अगर पैसा दे देते हो वही बहुत है हमारे लिए। और हमारा कहना बड़ा सीधा है, हमारे प्रांत में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब हरियाणा में 450 गन्ने का रेट होना चाहिए। 450 गन्ने का रेट अगर होगा तो काम चलेगा। मिल मालिकों के पास गुंजाइश है, तभी 2 मिल की 16 मिल बनाते हैं, 1 की 10 मिल बनाते हैं। पर एक किसान बताओ ना, जिसकी 1 एकड़ की 10 एकड़ बन गई हो, 2-3 एकड़ वाले की 1 एकड़ तो आ गई है, उसने बेचा है। तो यही जो चीज़ है, आज उनके पास चीनी के अलावा 10 और 11% चीनी रिकवरी होती है, जिसका रेट आज एमएसपी के आधार पर हो रहा है। एमएसपी क्या है उनकी? मिनिमम सेल प्राइस, इससे कम कोई खरीद नहीं सकता। अगर उनकी एमएसपी कर सकते तो हमारी एमएसपी क्यों नहीं कर सकते? पर चलो आपने कर दी। फिर जो सीरा है, मोलेसिस के अंदर से शराब भी बनती है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनती है, एथेनॉल बनता है, पैसा खूब कमा रहे हो। कच्ची शराब में जो पैसा बनता है खूब कमा रहे हो, शराब में पैसा कमा रहे हो। वहीं पर ही जो बगास है उसमें बिजली बेच रहे हो आप, उसमें गत्ता है, पेपर है, और जो मैली है, जो वेस्ट होता है, उसको भी आप बेचते हो ना। कैसे बेचते हो उसको? पहले तो लोग कहते हैं वो उठा के ले जाओ भाई, मैली किसी काम की नहीं है। अब चाय बागान में 50 किलो का कट्टा 4-4, 5-5 सौ का बिक रहा है खाद के रूप में। तो आज इनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, तभी तो मिलें बना रहे हैं। इस कमाई से किसान को 450 रुपये रेट आराम से दे सकते हैं। हमारा खर्चा 300 रुपये कम से कम आता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर में आया कि 294 रुपये खर्चा 3 साल पहले, अब तो 300 टाप चुका है कब का। इसलिए 450 रुपये खर्चा अगर हमें मिल जाता है, कि गन्ने का मिल जाता है, तो किसान को फ़ायदा होगा। उसके बच्चे जो जीविका ढूंढ रहे हैं, शायद जीविका मिल जाएगी उनको। इसीलिए ये गुजारिश केंद्र सरकार से है कि अभी तक जो कृषि विभाग नहीं, अभी तक गन्ने का कोई विभाग केंद्र में नहीं बना है, तो आपको लग रहा है कि अभी आपने जो बात की है तो इसके बाद बनेगा, या फिर आपकी कोई बात हुई इस बारे में? अभी तो हमने कहा है, अब देश में अगर प्रचार होगा इस बात का। आज तो देशवासियों को यही नहीं मालूम है कि गन्ने का विभाग कौन सा है। हमारे साथी बहुत सोचते हैं कि गन्ने का विभाग तो कृषि विभाग है। तो जब गन्ने के बारे चर्चा होगी, आज गन्ने की बात नहीं होती है, चाय पीते समय चीनी की बात होती है, मिठास चाहिए। हलवा खाते समय चीनी की बात करते हैं। जब कोई मिठाई खाने के लिए चीनी की बात होती है, गन्ने की बात नहीं होती। जब गन्ने की बात होनी चालू हो जाएगी, गन्ना किसान की बात होगी, देश की बात होगी। तो अभी मतलब क्या आप जो प्रचार की बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या किसी तरह का प्रचार करेंगे अपने साथ मिलकर, या फिर ऐसे ही? हम तो 27-28 साल से कोर्ट से करके ला रहे हैं। आज जो राज्य सरकार भी अधिकार जो उनको मिला है, हम लोगों की पिटीशन के कारण ही, हमारा सहयोग से ही तो मिला है। ये तो हम करते आ रहे हैं। बहुत गन्ने की लड़ाई तो कोई ऐसा घर नहीं है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, जिसमें, और बाकी प्रांतों में भी, जिसमें हमारी लड़ाई के कारण 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए एकड़ का फ़ायदा ना हुआ हो किसी को। कर रहे हैं, पर कब तक करेंगे? 99 साल का पट्टा लेके तो कोई नहीं आता ना। तब तक करेंगे जब तक हैं। हम चाहते हैं ऐसे कानून बन जाएं, ऐसे मंत्रालय बन जाएं कि हम रहे नहीं रहे, किसान तो खड़ा रहे कम से कम। तो आपने देखा, जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे किसान नेता BM सिंह थे। नई खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दर्शन। वीडियो जर्नलिस्ट देविंदर सिंह के साथ मैं स्तुति पाठक, मीडिया दर्शन, दिल्ली।